Assalamu alaikum everyone, this is Fahad Ashraf and welcome again to my YouTube channel Be Creative. So आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक बेसिकली ट्रिम पाथ है and trim path, what is trim path? Trim path basically it's come under the umbrella of motion graphics. And what is motion graphics? Let's watch it. So आप लोग ने वीडियो देखी बेसिकली मोशन ग्राफिक्स हम डिस्कस करते हैं डिटेल में व्हाट इज़ मोशन ग्राफिक्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2D एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स. बेसिकली मोशन ग्राफिक्स क्या है कि आप किसी भी ग्राफिक्स को मोशन में क्रिएट कर दो. कोई भी ग्राफिक आप क्रिएट करो और उसको मोशन दे दो, उसको एनिमेट कर दो, तो दिस इज़ मोशन ग्राफिक्स. अच्छा, अब आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आप व्हाट आई एम प्लानिंग कि एक ये आपने एनिमेशन जो देखी है इसको मैंने 3 एपिसोड्स के अंदर 3 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा. 1 ट्रिम पाथ, द सेकंड वन इज अल्फा मैट एंड थर्ड रिपीटर, या फिर हम सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है. अच्छा, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो ट्रिम पाथ है. व्हाट इज ट्रिम पाथ? ये आपने एक देखना लाइन एक सर्टेन पॉइंट से एक्सटेंड हुई और ये कंप्लीट हुई एक पॉइंट पे, वहाँ पर एक और लाइन एक्सटेंड हो रही है. ठीक है, तो ये बाकी आगे का जो है वो अल्फ़ामेट के थ्रू होगा. लेकिन बट जो हमारा आज का टॉपिक है वो ट्रिम पाथ है. और बाकी अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो ये देखें लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन एक्सटेंड हुई है एक सर्टेन पॉइंट से. ठीक है, और देन बैक से रिमूव हो गई. सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन एक्सटेंड हो रही है और वो भी बैक से रिमूव हो रही है. इसके अंदर इन लाइंस के अंदर हमने मोशन क्रिएट कर दिए. सो दिस इज़ मोशन ग्राफिक्स. मोशन ग्राफिक्स आप टेक्स्ट में भी दे सकते हो, मोशन ग्राफिक्स शेप्स में भी दे सकते हो, डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और ट्रिम पाथ देखते हैं. सबसे पहले मैं कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर रहा हूँ और 1920 मैं फुल एचडी रेजोल्यूशन रख रहा हूँ. ठीक है, ओके, दैट्स फाइन. अच्छा, अब सबसे पहले मैं काम क्या कर रहा हूँ, पेन टूल लूँगा और ट्रिम पाथ के लिए अब ज़रूरी है कि आप स्ट्रोक्स पे काम करें. ठीक है, फिल पे काम ना करें, स्ट्रोक्स पे काम करें. सबसे पहले मैं सिंपल एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है, एक मैंने लाइन क्रिएट कर ली, थोड़ा जूम किया. अच्छा, अब लाइन मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है. लाइन ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सटेंड हो और कंप्लीट हो. ठीक है, और देन उसके बाद जो फर्दर एनिमेशन मैं चाहूँगा स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सटेंड होने के बाद बैक से रिमूव भी हो जाए. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रिम पाथ लेते हैं. ठीक है, तो ट्रिम पाथ आपके पास ऑप्शन कहाँ से आएगा, जब भी हम शेप लेयर ये हमने लाइन क्रिएट किए तो हमारे पास शेप लेयर आ गई है. अब शेप लेयर के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. ठीक है, कंटेंट और ट्रांसफॉर्म. अब कंटेंट्स के आगे आप देख रहे हैं ऐड का बटन है. अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नहीं आ रहा तो आपके पास एक्सट्रीम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं. आपके पास जो फर्स्ट आइकन है वो स्विच पैनल को एक्सपेंड करता है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐड का आइकन आपके पास शो हो जाएगा. अब इस ऐड के बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं. ठीक है, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे वन बाय वन. आज जो हमारा टॉपिक है ट्रिम पाथ, तो हम ट्रिम पाथ पे जाएंगे. ट्रिम पाथ मैंने लिया. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर मैं शेप सेलेक्ट करके ऐड के बटन पे आता हूँ और ट्रिम पाथ ऐड करता हूँ तो सिर्फ उसी शेप पे लगेगा. ये भी मैं फर्दर डिस्कस करूँगा. अभी आप लोग ने करना क्या है, आपने कंटेंट को सिलेक्ट करके और ट्रिम पाथ ऐड करना है. तो वो पूरे आप इस कंटेंट्स के अंदर जितनी भी शेप बनाएंगे तो उन सब पे ट्रिम पाथ अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली. अगर आपने एक सर्टेन स्पेसिफिक कोई शेप पे देना है तो आप उसके लिए उस शेप के अंदर जाके देंगे. ठीक है, तो ये चीज़ हम फर्दर और डिस्कस करते हैं. खैर, ट्रिम पाथ पे आते हैं. ट्रिम पाथ को मैंने ओपन ऑन किया. ट्रिम पाथ को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट, एंड और ऑफसेट.
अभी स्टार्ट और एंड देखते हैं। आप स्टार्ट पे देख रहे हो 0% है और एंड पे 100% है। बेसिकली एंड पे 100% इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी लाइन 100% ड्रॉ हुई हुई है। जो हमारी शेप है, कोई भी शेप जो 100% हमारी ड्रॉ हुई हुई है, तो वहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली हम एक चीज़ ड्रॉ करने के बाद ही उसको ट्रिम पाथ पे लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली एंड हमारा 100% है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 50% पे लेकर आ जाऊँ तो एंड को, तो यू कैन सी कि ये हमारा 50% पे आ गया। ठीक है, और फर्दर और कम करता हूँ तो यू कैन सी के ऐसा ऐसा ये कम हो रहा है, 0% पे 0 हो रहा है। और टॉगल स्विच साथ है, जैसे हम हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस मैं कर चुका हूँ। जब जहाँ पर भी टॉगल स्विच होगा होगा इट मीन कि आप एनिमेट कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो मैं जस्ट सिंपली टॉगल स्विच पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं 0 पे लेकर आ गया था तो मेरी लाइन पूरी रिमूव हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड, ये पूरी लाइन एक्सटेंड हो जाए। तो अगर मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से, तो देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ भी कर रहा हूँ। इंक्रीज़ मैं किस तरह कर रहा हूँ, मैं क्लिक करके रख रहा हूँ यहाँ पर वैल्यूज़ के ऊपर और ड्रैग कर रहा हूँ माउस। अभी मैंने होल्ड करा हुआ है क्लिक को और ड्रैग कर रहा हूँ, तो वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह भी कर सकता हूँ, या फिर मैं फर्दर यहाँ पर 100% भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी कि हमारी अब इस लाइन के अंदर मोशन आ गया। ठीक है, इस कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा मैं इसका वर्क एरिया वो मैं कम कर रहा हूँ। अच्छा, अब लाइन एक्सटेंड हमारी हो गई। अब सिमिलरली मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जब 100% एक्सटेंड हो जाए तो बैक से रिमूव भी हो जाए। तो अब हम किस तरह काम करेंगे, अगर अब एंड पे हम छेड़खानी नहीं कर सकते एंड को, तो हम स्टार्ट पे आएंगे। अब स्टार्ट पे आने के बाद अगर मैं स्टार्ट को 0 है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और देन अगर मैं 100% करता हूँ तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इसके बेसिकली दिस पॉइंट इज़ 0% और दिस पॉइंट इज़ 100%। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों पे काम कर रहा है, स्टार्ट और एंड पे। अगर स्टार्ट हमारे 0% पे तो इट मीन कि इसकी पोजीशन ये है। मैं मैंने यहाँ पर मैंने देखा है कि हमने एनिमेट किया है कि 1 सेकंड पर आकर ये लाइन पूरी एक्सटेंड हो रही है। देन स्टार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और 2 सेकंड्स पे जा रहा हूँ और इसे 100% कर रहा हूँ, तो बैक से रिमूव हो गई। अच्छा, अब इस लाइन के साथ यानी इसके टाइम के साथ हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इसके टाइम को, लाइक हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट सिंपली अगर ये वाला की फ्रेम जो मेरे स्टार्टिंग वाले हैं उनको पीछे लेकर आ जाता हूँ, तो यू कैन सी कि लाइन प्रॉपरली एक्सटेंड भी नहीं हुई थी और बैक से रिमूव भी होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और इन सब को मैं सेलेक्ट करके इजीज कर लूँगा। अच्छा, इजीज लगाने के बाद मैं ग्राफ एडिटर में आ रहा हूँ। ग्राफ एडिटर का अगर आप लोग को नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल में ग्राफ एडिटर का बताया। अब मैं यहाँ पर आने के बाद इसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकता हूँ। लाइक मैं कह रहा हूँ कि इट विल स्टार्ट स्लोली एंड देन मिड पर आके इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग एंडिंग दोनों है। यू कैन सी कि एक अलग ही उस लाइन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मोशन ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही सिमिलरली मैं इसे अगर लेट सपोज एक और चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज इसी शेप के अंदर अगर मैं एक और लाइन क्रिएट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, लेट सपोज मैं कर्व बना रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रिम पाथ ऑटोमेटिकली इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ऑटोमेटिकली ट्रिम पाथ इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली मैं जितनी इसी शेप लेयर को सिलेक्ट करते हुए और जितनी भी लाइन बनाना चाहूँ, कोई भी शेप बनाना चाहूँ, तो ट्रिम पाथ उन सब पे इक्वली उसी स्पीड को बेसिकली उसने जितनी लेंथ है लाइन की उसकी स्पीड को मैनेज करते हुए वहाँ पर वो प्रॉपरली एक एनिमेट कर देगा। ठीक है,
ये तो चीज़ हमारी स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन हो गई। इसी के साथ हम सर्कल्स को भी ट्रिम पाथ के थ्रू कर सकते हैं। सर्कल्स के अब हमारी जितनी भी डिफरेंट शेप्स हैं इन सब को हम ट्रिम पाथ के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर भी सिमिलरली मैं ट्रिम पाथ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिम पाथ में शेप लेयर 1 जो था वहाँ पर भी सर्कल बना के कर सकता था, बट एक डिफरेंट चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ। ट्रिम पाथ मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पर एंड 0 किया, देन 100%, ठीक है। 15 फ्रेम्स पे आके 100% होगा। और इन बिटवीन बैक से मैं चाह रहा हूँ, स्टार्ट पे मैंने जो स्टार्ट मेरे 0% पे से क्लिक किया और इसे थोड़ा सा आगे इक्वली टाइम मैनेज करते हुए, तो देखते हैं हमारी किस तरह की एनिमेशन बनी। यू कैन सी कि अक्सर आप लोग ने ये बफरिंग वाली एनिमेशन देखी होगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर मैं बफरिंग कह रहा हूँ, लोडिंग वाली हमारी अक्सर आप लोग देखा होगा लोडिंग का एक आइकन आता है, उसी तरह बनता है। अगर मैं इसके साथ ही एलिप्स के ट्रिम पाथ के अंदर नहीं जा रहा, एलिप्स के अगर फर्दर ऑप्शन में जा रहा हूँ स्ट्रोक्स के अंदर, तो यहाँ पर आकर इसके और ऑप्शन भी हैं। लाइन कैप के आगे बट कैप को मैं राउंड कैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसकी एजेस राउंड हो गई। और भी ओपेसिटी, अगर विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो इसकी विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ स्ट्रोक्स पे आकर। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मुझे डैशेस ऐड करना है तो मैं सिंपली डैशेस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसके डैशेस को बढ़ा दूँगा, तो यू कैन सी कि डैशेस भी ऐड होगा, ठीक है। तो आप इसको और फर्दर ऑप्शन में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसे। मैं भी ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं बैक टू ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ के नीचे एक ऑफसेट का बटन है। बेसिकली ऑफसेट काम क्या करता है? ऑफसेट आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एडजस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे लेट सपोज मैंने ये, और ऑफसेट के आगे आप लोग देख सकते हैं डिग्री का एक निशान है। इट मीन कि ये 360 डिग्री के मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ऑफसेट इसका 0% है, ठीक है, यानी स्टार्ट इसका 0 डिग्री से हो रहा है और एंड जो होगा इसका वो समवेयर अराउंड 90 डिग्री पे करता है, ठीक है। और मैं इसको लास्ट, तो यू कैन सी कि 90 डिग्री हमारा, ये 360 डिग्री, ये हमारा 90, 270 सॉरी 180 और 270, तो ये 90 डिग्री पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और अब जो आपने ये आइकन्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे, बेसिकली लोड अपना जो भी हमारी यूट्यूब की वीडियोस या फिर कोई भी हमारी नॉर्मल जो बफरिंग हो रही होती है तो उसमें लोडिंग का जो आइकन्स होते हैं वो इस तरह डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो आप इजीली बना सकते हैं। इसी तरह बहुत और अदर शेप्स भी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, रेक्टेंगल एक बना रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आप सिंपली ट्रिम पाथ ऐड कर रहा हूँ और एंड ये रखा बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पर लेट्स सपोज व्हाट आई वांट कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टॉप राइट से ना हो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हो। तो यहाँ पर जो ऑफसेट हमारा काम आएगा, ऑफसेट को मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। तो अब यू कैन सी कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रिम पाथ कंप्लीट हो गया। इसी के साथ वीडियो में आप लोग ने देखा होगा, मैं अगर आता हूँ कॉम्पोजिशन में, यहाँ पर एक एक्सप्लोजन इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये जो एक्सप्लोजन इफेक्ट है ये किस तरह आ रहा है? बहुत सिंपल है चीज़ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल से आएगा। आपको सिर्फ सिंपल स्केलिंग और ओपेसिटी पे काम करना है, ठीक है। मैं एक आपको डेमो देता हूँ। मैं लिफ्ट टूल ले रहा हूँ अगेन, फाइन,
सिंपल एस की प्रेस करके स्केलिंग ऑन कर रहा हूँ इसकी, और शिफ्ट प्रेस करके टी प्रेस कर रहा हूँ तो ओपेसिटी इसके साथ ऑन हो गई। ठीक है, 1 सेकंड में ये पूरा एक्सप्लोजन जो इफेक्ट है वो हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं इसका एंडिंग पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड पे आके 100% इसकी स्केलिंग होगी, वो मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया। रिवर्स ऑर्डर में हम लोग काम कर रहे हैं, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और 0 पे माना स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 है, तो ये स्केल हो गया। ठीक है, अच्छा मीनवाइल मैं एक और काम क्या करूँगा, ओपेसिटी जो है उसके स्टार्टिंग जो पॉइंट रखूँगा वो 0 रखूँगा, जस्ट लाइक फेड इन इफेक्ट और फेड आउट इफेक्ट। ठीक है, और मिड पे आया इन दोनों के, इसको मैंने 100% ओपेसिटी और देन बैक टू 0। ठीक है, तो यू कैन सी एक खूबसूरत सा एक्सप्लोजन इफेक्ट हमारे पास आ गया। सो आई होप कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। अब जो आज हमने ट्रिम पाथ और एक्सप्लोजन इफेक्ट कवर किया है जो हमारी एनिमेशन का, और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अल्फ़ामेट कवर करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग रिपीटर कवर करेंगे, या फिर कोई भी सीक्वेंस हमारा बन सकता है, नेक्स्ट क्लास रिपीटर कर सकते हैं अल्फ़ामेट। देन फिर हमारी ये जो वीडियो है इसको हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।